गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम वचन पढ़ेंगे। वचन में हम देखेंगे भाषा विज्ञान में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि ये सब व्यवस्था व्याकरण की श्रेणी में आते हैं, जो इनकी संख्या की सूचना या जानकारी देते हैं। इनकी संख्या होती है 1, 2 या 2 से अधिक। तो ये ज़्यादातर भाषाओं में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद बताए गए हैं। लेकिन हम हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद पढ़ते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। तो हम एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो, मतलब हम जो शब्द पढ़ते हैं उससे हमें एक की गिनती नज़र आती है, तब वहाँ पर हम एक वचन होता है। जैसे लड़का, गाय, कपड़ा, माता, पुस्तक आदि, ये सब एक वचन के अंतर्गत आते हैं। और ऐसी बहुवचन है। बहुवचन में हम देखेंगे शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो या अधिक ज़्यादा चीज़ों का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कपड़े, माताएं, पुस्तकें आदि, ये सब बहुवचन के अंतर्गत है। अब कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम एक वचन है लेकिन हम उसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? जब हम किसी के लिए आदर प्रकट कर रहे हों तो हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब हम किसी बड़े के लिए तो हम उन्हें आप करके बोलते हैं, या मतलब बहुवचन का प्रयोग करते हैं। है बंदा एक ही। तो उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं, भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। भीष्म पितामह एक हैं लेकिन हम थे, जैसे कई सारे हैं ना, तो उनके लिए यूज कर रहे हैं। गुरुजी आज नहीं आएंगे और शिवाजी सच्चे वीर थे। तो इसमें हमने बहुवचन का प्रयोग किया। इसी तरह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अपने आप को बड़ा दिखाना है, जैसे वह के स्थान पर वे का प्रयोग करना है और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि मालिक ने कर्मचारियों से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो मालिक एक है लेकिन उसने अपने लिए हम का प्रयोग किया है, तो इसमें बड़प्पन दिखा रहे हैं। ऐसे ये दूसरा लेते हैं, गुरुजी आए तो वे बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो इसमें भी ये गुरुजी एक है लेकिन उन्होंने उनके लिए भी वे शब्द यूज किया है। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ शब्द और भी हैं, जैसे जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे केस, आंसू, प्राण, दर्शन, लोग, समाचार, भाग्य आदि ऐसे शब्द हैं जिसे हम कह सकते हैं तुम्हारे केस बड़े सुंदर हैं और लोग कहते हैं। ठीक है, ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे तू एक वचन है और तू का बहुवचन तुम होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में या शिष्टता की भाषा में हम एक वचन के लिए भी तुम का ही प्रयोग करते हैं। जहाँ हम तू बोलना चाहिए उस जगह हम तुम बोलते हैं। जैसे मित्र तुम कब आए, क्या तुमने खाना खाया। एक मित्र है लेकिन हम उसके लिए तुम और तुमने का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम शिष्टता के लिए बहुवचन को एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारे शब्द हैं जो बहुवचन में ही होते हैं। वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति आदि ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, किंतु इनका भी प्रयोग हम कभी कभी एक वचन के लिए करते हैं। जैसे स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। स्त्री जाति लगा दिया तो स्त्री में हमने संपूर्ण जाति का ही प्रयोग किया है, लेकिन स्त्री जाति संघर्ष कर रही है, एक स्त्री का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, इसलिए। और ऐसे ही दूसरा है, सैनिक दल शत्रुओं को पराजित कर रहा है। दल है इसमें सैनिक दल, जो संपूर्ण दल को ही सैनिकों के लिए ही प्रयोग किया गया है, लेकिन कर रहा है क्रिया से यह एक वचन का प्रतीत होता है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।